चलिए देखिए समांतर श्रेणी 5.1 की जो है दूसरी हम पढ़ा दिए थे। अब तीसरी सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें एपी दिया गया, उसमें आपको क्या करना था, उसमें दिया गया था, कह रहा था इसमें सर्वांतर और जो है प्रथम पद दिया था। 4 सारणी बनाने के लिए कह रहा था एपी के 4 पद लिखिए। इसमें 4 पद दिया हुआ है, क्या करना है, इसमें सर्वांतर बताना है और प्रथम पद बताना है। देखिए प्रथम पद कैसे करते हैं, पहला पद जो होता है वो प्रथम पद ही कहलाता है। लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका प्रथम पद ए, इसको 1 अगर आप कहते हैं तो कह देंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब हमको सर्वांतर बताना है तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सर्वांतर बराबर लिखेंगे सर्वांतर डी से होता है। तो इसमें होता क्या है, A2 माइनस होता है A1, A2 माइनस A1। अगर और बहुत जाके लिखना है तो इसमें हम और लिख सकते हैं, प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद यहाँ लिख देते हैं। तो लिख लीजिएगा दूसरा पद A2 होता है। तो दूसरा पद A2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। यानी कि हम पहला पद ये, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे। तो प्रथम पद 3 और दूसरा पद लिखा हुआ A2 जो है वो 1 लिखा। तो इसका सूत्र होता है, सर्वांतर निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान देखिए कितना दिया गया है, 1 दिया है। A1 का मान कितना दिया है, 3। तो इसको हम जब घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी सवाल में देखिए इसी तरह हम 4 सवाल ले लिए हुए हैं। अब फिर इसमें भी वैसे ही कर लेंगे, लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद में हम क्या पा गए, -5 पा गए। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरा पद, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद देखिए प्रथम पद में A1 हो जाता है और दूसरा पद में A2 हो जाता है। प्रथम पद में A1 और दूसरा पद में A2 का मान देखिए कितना दिया गया है, A2 का मान दिया गया है -1 हो जाएगा। प्रथम पद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और दूसरा पद में लिखा है -1। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, सर्वांतर। तो इसको हम काली पेन से लिख लेंगे, जो कि सर्वांतर देखिए। तो ये हो जाएगा सर्वांतर बराबर क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है सर्वांतर डी बराबर सूत्र इसका होता क्या है, इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान देखिए कितना दिया गया, A2 का मान दिया गया है ये यहाँ पर -1 और A1 का मान दिया गया है -5। तो देखिए -5 को हम लिखेंगे कैसे, हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो ये होगा कितना, -1 आ जाएगा और प्लस ये 5 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए वही चीज़ लिखेंगे प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद में ये आ जाएगा हमारा कितना, A1। प्रथम पद A1 होता है, A1 का मान देखिए 1/3 दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा पद यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा दूसरा पद लिखेंगे A2 का मान कितना दिया है, 5/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे चूँकि सर्वांतर D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान दिया गया है कितना, 5/3 और A1 का मान हो गया 1/3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के करते हैं। 3 हो जाएगा और 5 माइनस कितना आ जाएगा, 1। तो 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। यानी कि इसका ये हो गया सर्वांतर निकल गया। अब उसके बाद इसका सर्वांतर देखिए, प्रथम पद पूछ रहा था और सर्वांतर अगर हमको देना है उत्तर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। प्रथम पद में क्या लिखेंगे 3, सर्वांतर में लिखेंगे -2। तो इसका आंसर ये ऐसे कर देंगे। इसमें दूसरे में देखिए प्रथम पद में क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ, सर्वांतर कितना आया 4। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर इस तरह कर देंगे। इसमें प्रथम पद में क्या लिखेंगे, प्रथम पद में 1/3 लिखेंगे और इसका सर्वांतर कितना आया, 4/3 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है प्रथम पद में हम ले लेते हैं किसको, ये A1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6, इसमें दशमलव में करके दे दिया है। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ दूसरा पद लिखेंगे, तो लिखेंगे दूसरा पद ये हो जाएगा A2। दूसरा पद A2 कितना दिया है, 1.7 दिया हुआ है। इसके बाद इसका सर्वांतर निकालेंगे, लिखेंगे चूँकि सर्वांतर D बराबर होता क्या है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान 1.7 दिया है, A1 का मान 0.6 दिया है। तो इसको 1.7 में से 0.6 जब घटाएंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो इतना हमको घटाने पर मिलेगा 1.1 हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर 1.1 लिख देंगे ऐसे। 7 में से 6 घटा देंगे, 1 उतार लेंगे। उसके बाद ये देखिए इसका आंसर प्रथम पद कितना मिला, 0.6 लिखा था। उसके बाद फिर कह रहा है, इसमें पूछ रहा है ना प्रथम पद, तो प्रथम पद 0.6 और सर्वांतर कितना मिला, तो 1.1 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें 4 सवाल थी, चारों हम बता दिए हुए हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ऐसे हम बता देंगे आपको चौथी सवाल अगले वीडियो में।